आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी चर्चा को एक नई दिशा देना चाहिए, चर्चा का मार्ग बदलना चाहिए। आज भारत में राय देने वाले बहुत हैं, चर्चा करने वाले बहुत हैं। छोटे छोटे टॉपिक पर महीनों महीनों बातें हो जाती हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि चर्चा का कुछ सार नहीं निकलता। इंडिया का मैच चल रहा हो और आप पान के ठेले पर खड़े हो, बस स्टैंड पर खड़े हो, आपको ऐसी ऐसी सलाह मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते कि कोच से बढ़ के ही आदमी है। अरे उसने उस ओवर की उस बॉल को ऐसे नहीं मारा इसलिए आउट हो गया। चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो चर्चाएं काम की कितनी है? उन चर्चाओं से आपका आत्मिक विकास कितना है, गुणों का विकास कितना है, वो चर्चा काम की है। फोन पर मित्र से आप बात कर रहे हो, अथवा दो महिलाएं बैठ करके भोजन बनाने के बाद दोपहर में बातें कर रही हूं पड़ोसन, आप देखना बिना सिर पैर की चर्चा कि आजकल मटर में दाने कम आ रहे हैं। 2 घंटे इस पर डिबेट होगा, 2 घंटे कि घर के सामने जेसीबी खड़ी है, 2 घंटे इस पर डिबेट हो सकता है, सार कुछ नहीं है। चर्चा का सार निकलना चाहिए। जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसका एक रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आउटपुट नहीं आया है, तो किस काम का? आपने भोजन बनाया, सुबह बहुत मेहनत करके बनाया, लेकिन कोई खाने नहीं आ रहा है, कोई आपके भोजन को चख नहीं रहा, खा नहीं रहा, तो उस भोजन को बनाने का मतलब क्या है? आपने दुकान खोल ली, एक कस्टमर देखने नहीं आ रहा, रखे रखे आपके फर्नीचर में, आपके यहाँ कपड़े में दीमक लग गई है, तो दुकान खोलना किस बात का? प्रयोजनीय काम करना चाहिए। आज की नीति इस बात पर है कि प्रयोजनीय काम करना चाहिए, मतलब जो काम की चीज हो वो करो। चर्चा हो, उठना हो, बैठना हो। सामान्य से देखिए, आप एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है चल यार जरा घूम के आते हैं। एक तो खाली बैठा था कि कोई काम नहीं था, एक अपना काम कर रहा था। कहाँ जाना है? थोड़ा बैंक तक चलना है, तो वो उसके साथ बैंक तक गया, रास्ते में कहीं चाय पी, नाश्ता किया और आ गया। 2 घंटे बर्बाद हो गए। ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करना सीखें। आप भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, उसका यूज करना सीखें। तो अपने समय का, अपनी क्रिया का ध्यान रखें, कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। आपके पास दिमाग है, और दिमाग से बढ़ के दुनिया में दूसरी चीज नहीं होती। दूसरी चीज नहीं है दिमाग से बढ़ के। शतरंज खेलता है आदमी तो दिमाग से, जमीन में चलता है तो दिमाग से, चर्चा करता है तो वो भी दिमाग से। तो क्यों ना अपन एक डायरेक्शन दें, एक दिशा दें। क्रिकेट के मैदान में अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बॉल हाथ से फेंके, और जो पिच है 22 यार्ड की, उस पिच के 5-5, 10-10 फीट दूर तक बॉल टिप्पा नहीं खाए, उस तरफ जाए, क्या होगा? और हर बॉल ऐसे ही फेंके तो क्या एम्पायर बोलेगा भाई तू घर जा, मैं ही फेंक देता हूं? क्योंकि वो अप्रयोजनीय, किसी काम की नहीं है ना। मैच चालू होने के बाद हर बॉल और हर सेकंड की कीमत है। मैच चालू होने के पहले कहीं भी फेंकते रहो, कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने जीवन में चर्चा को एक महत्वपूर्ण विषय माने, चिंतन को एक महत्वपूर्ण विषय माने, उसकी दिशा सही रखें। आज की नीति कह रही है कि 3 प्रकार के लोग विश्व में होते हैं, एक समझदार, एक नासमझ और एक सामान्य। कौन कौन से? समझदार, नासमझ, सामान्य। आप कौन से हैं आप स्वयं खोजना, मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो झगड़ा हो सकता है। आप खोजिए, आप समझदार हैं, नासमझ हैं कि सामान्य। देखिए, समझदार लोग विचारों पर चर्चा करते हैं, समझदार लोग विचारों की चर्चा करते हैं। जो बड़े बड़े चिंतक हैं, उनकी चिंतकों का, शब्दों का चिंतन करते हैं, विचारों की चर्चा करते हैं।
उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या समझा। समझदार लोग, सामान्य लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं। अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, ओह बेचारे 2 लाख लोगों की टिकट बर्बाद हो गई, करोड़ों रुपए की एड बर्बाद हो गई। सामान्य लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन जो ना समझ लोग होते हैं वो लोगों की चर्चा करते हैं। अरे यार वो आदमी ऐसा है कि क्या बताएं यार, सुनते ही नहीं है। अरे वो आदमी में दम नहीं है, अरे वो आदमी बहुत रूड है। जो ना समझ लोग होते हैं वो लोगों की चर्चा करते हैं। आप किसकी चर्चा करते हो? अथवा जब जब आप विचारों की चर्चा करो तो खुद को समझदार मानना, जब जब आप घटनाओं की चर्चा करो तो खुद को सामान्य मानना, और जब जब आपके मन में लोगों के ऊपर चर्चा का भाव आता है, आप लोगों के बारे में बातें करते हो, समझ लेना आप ना समझ हो। जरूरी नहीं कि आप इन तीनों में से कोई एक हो, जरूरी अच्छा ये भी हो सकता है कि आपके अंदर तीनों गुण हो। कभी आप विचारों पर चर्चा करते हो, प्रवचन सुनकर के गए, सत्संग से गए, परमात्मा की आराधना करके लौटे हो, तो आप विचारों पर चर्चा करते हो कि सही कहा है किसी ने कि कहाँ अपन भटक रहे हैं संसार में, वो विचारों पर चर्चा है। फिर दूसरी चर्चा होती घटनाओं पर, हो अरे भैया अभी तो वहां पर रावत भाटा का डैम चालू हो गया इतने बड़े हादसे के बाद, 2019 के बाद। ये घटनाओं की चर्चा है, इसमें तुमको क्या मिल रहा है? आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? चर्चा का रिटर्न क्या मिल रहा है? कि अगर किसी के घर में उसका बेटा रात को 12 बजे लौटता है और आप उसकी चर्चा कर रहे हो, उसमें मिलता क्या है? 2 महिलाएं बैठ जाएंगी, तुम जानते हो उसकी बहू क्या करती है, कहाँ की है? अरे 2 महीने से घर ही से नहीं लौटी, उसकी बहू अभी घर गई, 2 महीने से लौटी नहीं है, तुम्हें पता है कि क्या है? तुमको बता के जाए वो। हमारे साथ लॉकडाउन में बहुत सारे लोग रहे बाहर के, कुछ 5-5, 6-6 महीने भी रहे, तो लोगों ने हल्ला कर दिया भाई उसका तो तलाक हो गया है। फिर उसके पति को आना पड़ा अलग से मिलने के लिए, बोले हम अभी तलाक नहीं, अभी हैं, सुख के दिन तेल दिन ही आए। मतलब अगर किसी की दुकान में, आपकी दुकान में अगर 4 कस्टमर आए हैं, तो आपने गिने हो ना गिने हो, पड़ोसी ने जरूर गिने होंगे कि 4 आए हैं। कि नासमझ लोग हैं, जो लोगों की चर्चा करते हैं वो नासमझ लोग हैं। समझदार लोग विचारों की चर्चा करते हैं। हमने क्या सोचा, हमें क्या सोचना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति का सोच है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। इस पर कभी आपने चिंतन किया? नहीं किया, क्योंकि ये विषय चिंतन का नहीं है ना। इसका चिंतन कर लोगे तो आपके जीवन में विकास हो जाएगा। आप लोग चिंतन करते हो, चर्चा करते हो किसकी? ठंडी का मौसम फिर से आ गया। मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे कि महाराज जी आज ठंडी है, आपके यहां ठंडे हैं। इसका सेंस क्या निकला? इसका सेंस क्या निकला? आपने आके हमसे अगर चर्चा की है कि महाराज जी इस बार पानी बहुत कम गिरा है, वो तो हमको ही पता है, पानी कम गिरा, गर्मी रही, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? और अगर किसी ने पूछा, हमने कह दिया, तो एक आपको सूत्र देता हूं, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिमाग खाए आपका कि ऐसा हो गया वैसा चल रहा है, तो उसकी पूरी बात सुनकर के आखिरी में कहना तो। जैसे लेडीज लोग नहीं करती, बहुत सारी लेडीज बड़ी समझदार होती हैं। जैसे आपने उनसे पूछा, कुछ बोल रहे हो आप, अरे क्या बताएं भैया ठंडी बहुत पड़ी, हाँ। जैसे उन्होंने देखो, उन्होंने एक शस्त्र फेंका, और ये जो शस्त्र है इसने आपकी सारी बात खत्म कर दी, क्योंकि इसने प्रति उत्तर नहीं दिया। अच्छा, अगर वो इतना सब बोलते सही बात है, तो आप फिर से 10 लाइन और बोलोगे, तो इतनी समझदार होती, बोलती हाँ हाँ, तो इसमें पूरा मैटर खत्म। अथवा कोई आपका दिमाग खाए तो उससे पूछना तो, फिर से बोलेगा अरे नहीं इस बार गर्मी बहुत पड़ी ना, ठंडी पड़ेगी, हाँ तो बोले मार्च के महीने भी ठंडी पड़ेगी, तो तुम 4-5 बार तो करना, बोलेगा भैया हम घर जा रहे हैं, बोलना तो। या आपको नीति सिखा रहा हूं मैं, नीति सुखी रहने के लिए, जो यहां वहां की चर्चा करे, जिसका कोई सिर ना हो पैर ना हो, समय को बर्बाद करे। धीरे से पूछ लो तो। अच्छा वो तो से नहीं मांगे तो बोलना आगे, बोले भैया अब इस बार भी ठंडी पड़ेगी, हाँ आगे। कितने साल का प्रेडिक्शन करोगे तुम? गूगल थोड़ा ना हो।
कि तुम प्रेडिक्शंस करते रहोगे। चर्चा करें तो उसकी करें जिसका सार निकले, जिसका सार निकले। केले के वृक्ष की तरह निस्सार ना हो आपका जीवन, आपका जीवन आम के फल की तरह सारवान हो, कि छिलके में भी स्वाद हो, दल में भी स्वाद हो, और गुठली को अगर गाड़ दिया तो फिर वृक्ष का भी आप उपहार हो। तब तो बात है। तो आज से आपको करना वही जो आप करते हो, बस थोड़ा दिशा बदलना है। हमको व्यक्तियों की चर्चा नहीं करना, लोगों की चर्चा नहीं करना, हमें घटनाओं की चर्चा नहीं करना, हमें विचारों की चर्चा करना है। हमें चिंतन का चिंतन करना है। जैसे आज आप मेरी बात सुन रहे हो, दिन भर में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा संदेश प्रतिदिन सुनते हो, पढ़ते हो। कुछ लोग फोन लेते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, उठ के पहले फोन देखा और एक रात को मैसेज तैयार रखते गुड मॉर्निंग टेक केयर वाला, उन्होंने फटाफट फटाफट 8-10-25 लोगों को भेजा और फिर देखते कि इसका रिप्लाई आ रहा है। वो जो आप गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़ते हो, पर डे सुनते हो, कुछ अच्छा वक्तव्य सुनते हो, उसको गुनना सीखो, उसका चिंतन करना सीखो। जब आप उसका रेपिटिशन करोगे तो आपके अंदर एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। आज अपन सुबह डैम गए थे, पानी से टरबाइन घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन की घूमने से बनती है, फ्रिक्शन से बनती है। ऐसे ही अपने अंदर अगर चिंतन का फ्रिक्शन होगा, चिंतन आपका घूमता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, तो एक दिन आएगा कि आपके अंदर भी शक्ति का संचार होगा, शक्ति की उत्पत्ति होगी। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता वो सब कुछ जानने लगता है। फिर दो दोस्त बैठे थे गार्डन में, दोनों शांत थे। तीसरा आया, कहता है गार्डन की घास बढ़ गई है, कोई काट ही नहीं रहा। अब आजकल बहुत लोग दौड़ने लगे हैं, जगह नहीं मिलती जुम्बा करने के लिए। और उसने 5-7 बात और कही, दोनों बैठे रहे और वो चला गया। आधा घंटे बाद दोनों मित्रों में से एक जो समझदार था वो बोला कि ये कौन था। देखना, घटनाओं की चर्चा से, लोगों की चर्चा से कैसे विचारों की चर्चा पे जाते हैं। उसने पूछा कि ये कौन था, बोले मेरे पड़ोसी थे। बोले व्यक्ति समझदार नहीं है, जो काम की बात थी अगर वो कर देता तो उसका बैठना अपने साथ सार्थक हो जाता। बोले अगली बार ये आए तो उसको बैठाना नहीं। अपन कहाँ प्रकृति का आनंद ले रहे थे और उसने कहा अपन को प्रकृति से निकाल करके विकृति में डाल दिया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि एक छोटा सा मैसेज आता है और पूरा दिन बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति ने सुबह सुबह एक बात कह दी, पूरा दिन बिगड़ गया। नहीं नहीं, सुनना ही नहीं, जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे आपकी बुराई कर रहा हो या आपको नीचे गिराने की बात कर रहा हो, आपके पीठ पीछे कुछ कह रहा हो, तो एक ही बात सोचना, पागल है साला। कहना नहीं, कुछ कहना हो तो कहना तो जी, दैट्स ऑल। वरना लेडीज का सबसे अच्छा शस्त्र ऐसा कर दो बस, बस, तो पूरा गेम खत्म। फिर अपन चिंतन की धारा पे आ सकते हैं। एक सुबह सुबह की 4 लाइन जो आप पढ़ते हो उसको दिन भर गुनगुनाओ, दिन भर गुनगुनाओ। अच्छा, इस पर ये भी चिंतन कर सकते हैं, अच्छा अपन ये भी समझ सकते हैं। गुनगुनाना सीखो। आप लोगों ने गाय भैंस देखी क्या? दिन भर चर के आती है और शाम को चौराहे पे बैठ जाती है और चबाती रहती है, कुछ खाती नहीं है वो, सिर्फ चबाती रहती है। क्या चबाती है वो? जुगाली करती है। वो खा के आई थी, वो जो गाय थी, भैंस थी, वो खा के आई थी, जुगाली करती है। जितना वो जुगाली करती है उतना दूध उसका अच्छा बनता है। ऐसे ही जितनी आप जुगाली करोगे, यानी जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसको रिपीट करोगे, उसके बारे में, विचारों के बारे में ही विचार करोगे, तो आपके अंदर भी दूध के जैसे मधुर मधुर चिंतन आएंगे। लोग आपके साथ, आपके पास बैठना पसंद करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि थिंक नॉट वरी। बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, थिंक नॉट वरी। चिंतन करना सीखो, चिंता करना मत सीखो। घटनाओं की चिंता, व्यक्तियों की चिंता, ये आपको नीचे ले जाते हैं और विचारों का चिंतन आपको ऊपर ले जाता है। कौन क्या कर रहा है इसे तुमको क्या। अभी देखना, अब चातुर्मास की अटकलें चालू होंगी, जैन समाज में बड़ा माहौल बनेगा।
वो फलाने महाराज तो वहां चातुर्मास कर रहे हैं। अरे हमने पता किया, हमारे मौसी का लड़का उनके साथ रहता है, पता नहीं किया तो भी। अरे उनका परम भक्त है, वो तो बता चुका कि वहीं कर रहे हैं। वो उस तरफ जा रहे हैं, अब किस तरफ जाएंगे, रावत भाटा से निकले हैं, कोटा जाएंगे कि बूंदी जाएंगे? नहीं नहीं, उसको बोलना जो अटकलें निकाले घटनाओं की और व्यक्तियों की चर्चा कर, बोलना भैया धैर्य रखो, आषाढ़ पंचमी तक सबका मालूम चल जाएगा, कितने बाल कितने सफेद काले हैं कटेंगे सब मालूम चल जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? थिंक नॉट वरी, चिंतन करें, चिंता ना करें। और इसलिए कह रहे हैं कि चर्चा की दिशा आपके जीवन की दिशा को चर्चित बनाती है। जो आप चर्चा कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, वो आपके जीवन को चर्चित बनाता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने या बड़े बड़े किसी व्यक्ति ने सामान्य पान के ठेले में खड़े होकर के चर्चा की हो किसी सामान्य बात की। अब ये फूल कहाँ से आए हैं, कितने रुपए किलो बने, कितने रुपए की एक लाइन आई, इससे हमें क्या? और कोई व्यक्ति माना कि 1000 रुपए में लाए, अरे यार तुम 1000 में लाए, कोटा से ले लेते, 650 के 950 के पड़ जाते, और कोटा जाए 300 रुपए लगा के पहले 50 रुपए बचाने के लिए, मुझसे बता देते मैं ले आता। अब अगली बार उसको बताना, वो लाएगा ही नहीं। और जो आपकी चर्चा की दिशा है वो आपके जीवन को चर्चित बनाती है, फेमस बनाती है। क्यों ना अपन अपने चर्चा की दिशा को संभालें। जो लोग जितने अधिक आयु के होते जा रहे हैं उनको उतना कम सम्मान मिलता है। क्यों पता आपको? वृद्धों को सम्मान कम क्यों मिलता है? वो ज्यादा बोलते हैं। अगर वृद्ध लोग कम बोले तो उनको सम्मान ज्यादा मिलेगा। चर्चा की दिशा संभालना बहुत आवश्यक, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि विचारों पर किया गया चिंतन आपके व्यक्तित्व को निखारता है। अगर आपके पास विचार नहीं है तो जिनके पास विचार हैं उनके विचारों पर चिंतन करें। और आपके पास विचार हैं तो बहुत अच्छी बात है। थिंक नॉट वरी। अभी जो मैंने इतनी देर से बोला इसमें से एक लाइन तो आपको याद होगी, जरूर याद होगी, उसी की चिंतन कर ले। विचारों का चिंतन। अपने जीवन का व्यक्तित्व आपको बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा। जीवन का उत्थान आपको करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा। एक कहावत है कि अपना यहां कोई नहीं है, अपना जनाजा खुद उठाना है। पता आपको? आपका यहां कोई नहीं है, अपना जनाजा खुद उठाना है। जो आपने व्यक्तित्व बनाया है, जो आपके पहचान के लोग हैं, जिनसे आपके संबंध हैं, वही काठी में आएंगे। अब आजकल तो वो भी पैटर्न चेंज हो गया है। लोग पूछते भाई कितने बजे उठेगी? 9:30 बजे। ठीक है, अपन 9:45 तक चलते हैं। और फिर वहां खड़े हैं, कितनी देर भी चलने भैया? घर लौटना भी है, कितना देर है? अच्छा 12 बजेंगे। नौकर को फोन, तू दुकान खोल ले यार, 12 बज जाएंगे यार। घर में बाहर एक बाल्टी पानी रख देना, आ रहे हम। मतलब किसी के मरने पर भी आपके पास सहानुभूति नहीं बची, क्योंकि विचारों पर चिंतन नहीं चल रहा। इसलिए अपन सामान्य और नासमझ होते जा रहे हैं। समझदार बने। आज की नीति कह रही है कि समझदार बने। समझदार बनेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की